नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारी पोलैंड टीम काफी अच्छा काम कर रही है। पोलैंड टीम के प्रयासों से हमारे पास में एक और कंट्री का काम आया हुआ है और ये काम रहेगा स्पेन का काम रहेगा। और ये काम जो है माई अब्रोड के अंदर में नहीं है, ये ट्रिपल बी ओवरसीज का प्रोजेक्ट है। ट्रिपल बी ओवरसीज का प्रोजेक्ट है। रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है, इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें इंटरव्यूज होंगे। कोई भी कैंडिडेट इन जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल कपल कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ 50 साल की तो इसमें 49 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 49 ईयर तक के लोग, 20 कंप्लीट होना चाहिए, 49 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 49 की बात करते हैं तो भी समझ लेना फिजिकल फिट होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट इवन एज 30 भी है, वो फिजिकल फिट नहीं है तो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट अगर 49 या 48 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकल फिट है और एनर्जेटिक है, फुर्तीले हैं, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल इंडिया के हर स्टेट के लोग, इवन नेपाल के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी, पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, 10th पास होना चाहिए। अगर बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है आउट ऑफ इंडिया का, लेकिन आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस है, गल्फ का, सिंगापुर का, मलेशिया का, कहीं का भी अगर एक्सपीरियंस है तो ये मान लीजिए कि उनका 10th पास नहीं होंगे वो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाहर का पर 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो फिर 10th कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर चले जाते हैं उनका पासपोर्ट ऑब्वियसली ECNR हो जाता है। और यहाँ पर मेन चीज है, पासपोर्ट ECR और ECNR से मतलब ज्यादा नहीं होता है। मेन होता है क्लाइंट को ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो वर्क कल्चर में वर्क एक्सपीरियंस वाले होते हैं। सिमिलर फील्ड ना हो लेकिन किसी डिफरेंट फील्ड का हो, बट उनको वर्किंग एक्सपीरियंस होता है। एक कॉर्पोरेट कल्चर, एक कंपनीज के अंदर कैसे वर्क करना है, कितना डिसिप्लिन रखना है, उस सब के बारे में उनको नॉलेज होता है। तो इसलिए या तो 10th पास कंपलसरी है या फिर आउट ऑफ इंडिया में 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है। सैलरी इसमें 1400 यूरो सैलरी रहेगी 8 आवर 26 डेज के लिए। उसके ऊपर जो भी काम करेंगे एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। इसमें कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा और एकोमोडेशन से ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यूटिलिटी बिल्स आपको खुद पे करना पड़ेगा, फूड भी आपको खुद पे मिस अरेंज करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट काफी अच्छी रिक्वायरमेंट, टोटल 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, प्री अप्रूव्ड कोटा है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो इमीडिएटली वर्क परमिट भी एप्लीकेशन होगा, मतलब कि इसमें प्रोसेस होगा, काफी फास्ट होगा। टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम है क्लाइंट की तरफ से उन्होंने हमें 3.5 से 4 मंथ्स का टाइम दिया है। 3.5 से 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स उनका पकड़ लीजिए। और यहाँ पर देखते हैं तो शुरू में जब एप्लीकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टिंग होता है, इंटरव्यूज होते हैं, कंफर्मेशन होता है, वर्क परमिट एप्लीकेशन होता है, ये जो काम है वो विद इन अ मंथ हो जाता है। तो टोटल 5 महीने ये हो गए, लगभग 5 महीने ये हो गए। 5 महीने के अंदर हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वर्क परमिट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद इंडिया में 1-2 दिन का टाइम, 1-2 महीने का टाइम लग सकता है। और इसमें जो एप्लीकेशन सबमिट होते हैं वो VLS में भी होते हैं, VFS में भी होते हैं, BLS में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। और अपॉइंटमेंट्स इतना टफ नहीं है, हालांकि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना टफ नहीं है, इजीली मिल जाता है। थोड़ा प्रयास करेंगे, 2-4 दिन हफ्ते भर ट्राई करेंगे, अपॉइंटमेंट मिल जाता है। एक्टिव रहना पड़ता है। और अभी VFS हो या फिर किसी भी कंसल्टेंट के अपॉइंटमेंट्स के लिए कई सारे गाइडलाइंस हैं जो कॉमन सबके लिए ऊपर एक जैसे अप्लाइड होते हैं। तो वो सब चीजें हम गाइड करेंगे कैसे आपको अपॉइंटमेंट्स लेने हैं। और कभी कभी अगर अपॉइंटमेंट में थोड़ा इश्यू भी हो तो प्रीमियम कैटेगरी में अपॉइंटमेंट लेंगे, इजीली मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेन का काम काफी अच्छा होता है, काफी शानदार होता है। स्पेन में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिंपल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, लेकिन पीसीसी की रिक्वायरमेंट वर्क परमिट एप्लीकेशन के टाइम पे रहेगी। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे वो सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली ऑनलाइन हमारे पास में एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद मैं तो कहूंगा इमीडिएटली आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। 500 रुपये का एक्सपेंस होता है, लेकिन पॉइंट ये कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर क्लाइंट ने आपको ओके किया तो उसके तुरंत बाद में अगर पीसीसी हम देते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको वर्क परमिट एप्लीकेशन इमीडिएटली हो जाएगा। पीसीसी में दो बार की जरूरत पड़ेगी, एक अभी पड़ेगी और एक पीसीसी की रिक्वायरमेंट जब वीजा एप्लीकेशन के लिए जाएंगे तो तब पड़ेगी। दोस्तों अभी ऑब्वियसली काफी लंबे टाइम से लोगों का ये है कि हमारे पास में इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि पोलैंड टीम जो काम कर रही है सिर्फ उनके काम का नतीजा है ये। और वहां पर अभी धीरे धीरे करके और भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। इवन आपको शेंगन की टॉप कंट्रीज की रिक्वायरमेंट भी आएंगे जो कि 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगी। एक रिक्वायरमेंट जहां पर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो सभी रिक्वायरमेंट माई अब्रोड जॉब्स में आने वाले हैं। और एक रिक्वायरमेंट जहां पर इंटरव्यूज होने वाले हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट ट्रिपल बी ओवरसीज में जाने वाली है। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स है, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लें,
यूरोप के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यूरोप के काम में टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस भी होता है, क्योंकि प्रोसेस जो होता है ना वो कई चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे पास में जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनका प्रोसेस सबका एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी किसी का जल्दी होता है, किसी के बाद में भी होता है। तो टाइमिंग जो दिया है उसमें से थोड़ा सा टाइम आपके पास में बफर होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट प्लानिंग करेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप के काम में 1 महीने 2 महीने इजीली नॉर्मली कभी कभी प्लस माइनस हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हमारे पास ऐसे 2 कैंडिडेट्स निकले जिनका 5 महीने के अंदर वीजा लगा था पोलैंड का, और इसके अलावा देखें तो कई लोग ऐसे हैं साल भर 1.5 साल में वीजा लगा। पॉइंट ये है कि प्रोसेस जो चलता है ना बैक टू बैक चलता है, सब कुछ इमीडिएटली हो, डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट, सब कुछ। तो ये मान लीजिए ये काम बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन अब जब चीज़ें एक साथ होती हैं, कभी कभी किसी वजह से, डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर कुछ गाइडलाइंस की वजह से या अपॉइंटमेंट्स की वजह से, किसी भी कारण से अगर डिले होता तो उसका असर पड़ता है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहते हैं वो 1-2 महीना एडिशनल लेके ही चलेंगे। हालांकि क्लाइंट की तरफ से कंफर्मेशन है कि 3.5 से 4 मंथ्स के अंदर वो हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। बाकी टाइम जो है वो हमें एडिशनल लेके चलना है। जैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट में 1-2 महीना लग सकता है, शुरू में 1 महीना लग सकता है, और बाकी चीज़ें हैं ऑब्वियसली हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे बैंक स्टेटमेंट, हमारी तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है कि 4000 यूरो के आसपास में मेंटेन करेंगे, कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका बजट बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसा बजट जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप शेंगन का प्लान कर रहे हैं तो इसमें बजट अफोर्ड कर सकते हैं। अधिक जानकारी की टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। जब 14 की बात करते तो फिजिकल फिट होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बताया, अभी बताता हूँ। जो कोई भी कैंडिडेट जो यंग लोगों के साथ में 25-30 ईयर 35 ईयर के लोग के साथ में फुर्ती में काम कर सकें, रिजल्ट दे सकें, ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों हमें क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिसके जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं।